अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, यानी आपके पास कोई काम करने की कितनी एबिलिटी मौजूद है, कितनी सलाहियत मौजूद है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि क्वांटिटी डिटरमाइनिंग द एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन सुने, कहता है क्वांटिटी है डिटरमाइनिंग द एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, जो मास होता है वो अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से, और जो चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स। एनर्जी ऑफ मास को हम डिटरमाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, और एनर्जी ऑफ चार्ज को हम डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, उसका मास m है, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। जब वो मास ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो उसकी हाइट क्या होगी? 0 होगी। अब आपके ख्याल में क्या उसमें एनर्जी होगी? अंडरस्टूड बात है, जो उसकी एनर्जी होगी वो 0 होगी। दोबारा सुने, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो किस पे पड़ा हुआ है? ज़मीन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल ज़मीन के साथ। तो उसमें जो है उसकी हाइट जो है वो 0 है। सवाल ये पैदा होता है क्या उसके पास एनर्जी मौजूद है या नहीं है? तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्यों 0 होगी? इसलिए 0 होगी कि जो बॉडी है वो ज़मीन के साथ पड़ा हुआ है और वो मूव ही नहीं कर रहा। जब वो मूव नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसके पास एनर्जी हो, तो क्या करेंगे? एनर्जी देने के लिए उसको हम शिफ्ट करेंगे अप टू सम हाइट। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जो जिसम ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसके पास हाइट 0 थी तो एनर्जी भी 0 थी, हम चाह रहे थे कि इसके कुछ ना कुछ एनर्जी मिले, तो हमने क्या किया? उसी ऑब्जेक्ट को, उसी बॉडी को हम कुछ हाइट पर ले गए। ऐसा करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा? हमें ऐसा करने के लिए वर्क करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है? जो हमने हाइट पर ले जाने के लिए वर्क किया, वो वर्क बेसिकली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपको पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू क्या होती है? मोशन होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आपने एक्सप्लेन किया पोटेंशियल को, अब आप एक्सप्लेन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड डेफिनेशन है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर आपको एक स्केच नज़र आ रहा है, एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये जो है ये पॉजिटिव प्लेट है और ये जो है ये नेगेटिव प्लेट है। ये हाई पोटेंशियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? लो पोटेंशियल। अब होगा क्या? हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको आपने, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अच्छा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर आपने क्या अप्लाई की? आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई की, तो वो पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ गया तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। अच्छा, अब हुआ क्या? इस पर चार्ज पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे ये प्लेट भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये मूव करेगा। अब जब यही चार्ज पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होता होता नेगेटिव की तरफ आएगा तो क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये जो है ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल के साथ चिपक जाएगा। जैसे हमने बात की थी ना अभी कि मास था, जो बॉडी पर जिसम, एक बॉडी था जिसका मास m था, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसकी कोई हाइट नहीं थी, हमने उसको ज़मीन से ऊपर ले जाने के लिए वर्क किया था। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये जो चार्ज होगा ये नेगेटिव पोटेंशियल पर स्टिक होगा, चिपक जाएगा। हम क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल से ऊपर की तरफ मूव करवाएं। वही पीछे वाली कंडीशन, जब इसको नेगेटिव पोटेंशियल से आपने हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना है तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क कैसा होगा? वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई से लो नहीं जा रहे, अब आपने लो से हाई जाना है। लो से हाई जाने के लिए आपको फोर्स देनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जब हम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवा रहे हैं तो चार्ज को स्पीडली मूव नहीं करवाना। क्यों?
इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीज़न है, जब चार्ज को अगर आप स्पीडली मूव करवाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता क्या है, तो होता ये है जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको वर्क करके इसको अप टू दी पॉजिटिव प्लेट लेकर जाना है। एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है। अच्छा, अब ये क्यू नॉट क्या है, ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स पर। ठीक है, अब चार्ज जब फ्रीली मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या मतलब, पहली कंडीशन में थी ना, जब आपने कहा कि जब चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, हाई से लो जब आएगा तो यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर वही बात, जब नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचेगा तो यहाँ से वो फर्दर मूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मूव करे, हमें मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि तो हमारे इस चार्ज के पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब कौन सी एनर्जी होगी जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लो से हाई की तरफ जाएगा। तो देखते हैं, अब जब चार्ज ए से बी मूव करेगा, ठीक है, तो हमें क्या लगानी, पहले बी से ए था, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी, वो खुद मूव कर रहा था। अब जब ए से बी मूव करेगा तो अपोजिट है, अगेंस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स अब अप्लाई करेंगे वो होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कौन सी एनर्जी थी, बी से ए की तरफ काइनेटिक थी, अब ए से बी की तरफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क हमें किस सूरत में मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हमें मिल रहा है। अच्छा, अब कहते हैं चार्ज को हम जब मूव करेंगे ए से बी की तरफ तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है। अब हम जाते हैं इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ। वर्क ए बी, यानी कि चार्ज है, आपने उसको ए से बी तक ले जाने में क्या करना है, वर्क करना है, और यही जो वर्क है वो बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसको हम यू बी माइनस यू ए को हम डेल्टा यू भी राइट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, अभी आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि हमारे पास वो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इसमें आपने क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करना है ताकि वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर सके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आपने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या करना है, वर्क करना है। इसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए है यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो है यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हमने क्या किया, वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये बराबर है किसके, यू बी ओवर क्यू नॉट, यानी कि इसके बराबर है यू बी माइनस यू ए के। वी बी माइनस वी ए बराबर है यू बी माइनस यू ए। ये क्वेश्चन क्या बता रही है, वी बी माइनस वी ए इक्वल यू बी माइनस यू ए, यानी कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बराबर कर दी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया, तो ये निकला वी बी माइनस वी ए इक्वल यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यू बी माइनस यू ए ऊपर वाली क्वेश्चन में आप देख चुके हैं किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। तो आपने यहाँ पर डेल्टा यू के बराबर है, और डेल्टा यू किसके बराबर है, डब्ल्यू ए बी के बराबर है। तो आपने क्या किया, इसको समराइज़ किया, वी बी माइनस वी ए इक्वल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। इस यू बी माइनस यू ए की जगह आपने क्या लिखा, वर्क डन लिखा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। आप कहते हैं वी बी माइनस वी ए बी किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर है। तो इक्वेशन हुई डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, वर्क किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि जब आपने चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करवाया था तो आपको क्या करना पड़ा था, वर्क करना पड़ा था, और वही वर्क किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका जो फार्मूला था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला आपको मिला, क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है, कि अगर हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो इसका क्या बिहेवियर होगा, तो आइए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है, इसमें कहता है वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीप इन इक्विलिब्रियम। यानी कि आपने जो है चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से इन्फिनिटी तक मूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद फासला। तो वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, वी ए को आपने सिफर पुट कर दिया, तो ये हो गया वी बी डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ से हमने
जनरल इक्वेशन बनाई तो वो मिली V इक्वल W/Q0। चार्ज है, जब अगेंस्ट मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो रिलेशन निकला पोटेंशियल बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। अच्छा, अब कहते हैं यहाँ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटीज़। एमसीक्यू में आ सकता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आपने इस टॉपिक को बुक से भी रीड करना है, थ्योरेटिकल भी है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।